हमारे पुरखों ने इसको लाल कपड़े में बांध करके इसी की पूजा करना तो हमें सिखाया, लेकिन कभी भी इसको पढ़ने के लिए हमें प्रेरित नहीं किया। धर्म ग्रंथ कम है, ये क्रम ग्रंथ ज्यादा है। और ये एक पुस्तक नहीं है, अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। आप अपने जीवन की, अपने व्यक्तिगत, अपने सामाजिक, अपने धार्मिक, अपने आर्थिक, अपने व्यवसायिक जीवन की कोई भी प्रॉब्लम ले आइएगा और भगवत गीता के 700 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी जिसका समाधान इस भगवत गीता में नहीं हो। उस समय के यूएसए के टॉप साइंटिस्ट, जिसकी पूरा यूएसए पूजा कर रहा था, उन्होंने 1933 में भागवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी और संस्कृत का मूल भागवत गीता का जो रूप है वो उन्होंने पढ़ा था। साथियों नमस्कार, मैं ओंकार मोर। करीब सप्ताह भर पहले मैंने एक सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से ये आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं हर मंडे को अपनी फेवरेट 50 बुक्स, मनपसंद 50 पुस्तकों में से क्रम से एक एक करके आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, उनके बेस्ट थॉट के साथ, उनके बेस्ट कोट के साथ, उनकी संक्षिप्त समीक्षा के साथ और हमारी युवा पीढ़ी को उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए इस विचार विमर्श के साथ। तो मैं उस श्रृंखला के पहले एपिसोड के रूप में आज आप लोगों से मुखातिब हूं और इस श्रृंखला की पहली बुक है श्रीमद् भागवत गीता, विश्व इतिहास की पहली मोटिवेशनल बुक, पहली प्रेरक पुस्तक, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आज से लगभग 5200 साल पहले अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों के माध्यम से कहा। मेरा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण मानवता के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पहले प्रेरक वक्ता हैं। अर्जुन जब अपने सामने अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपनी जान पहचान वाले राजा महाराजाओं को देख करके हताश और निराश हो गया था, सौ धर्म से भाग रहा था, क्षेत्रीय धर्म से भाग रहा था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, किंग कर्तव्य विमुढ़ हो रहा था, हताश और निराश होकर के कंफ्यूज्ड हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक कहा था कि अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, ये न्याय युद्ध है, युगों युगों तक मानवता को इसका मैसेज जाएगा, इसलिए आप युद्ध का मैदान नहीं छोड़ सकते, आप कर्तव्य से विमुढ़ नहीं हो सकते, आपके पास इस युद्ध में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जीत गए तो आपको राज्य मिलेगा, आपका राज्याभिषेक होगा, आपका राज्यारोहण होगा, आप राजा बनोगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस युद्ध में हार भी गए, यहां तक कि आप इस युद्ध में मारे भी गए, तो चूंकि आप धर्म की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाओगे, चूंकि आप न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाओगे, इसलिए आपको सीधा स्वर्ग मिलेगा, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये वो श्लोक था मित्रों जिसने एक थके हारे, हताश, निराश, कंफ्यूज्ड अर्जुन को वापस युद्ध करने के लिए प्रेरित कर दिया था, कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया था। जब ये एक श्लोक अर्जुन को वापस खड़ा कर सकता है, तो ये भागवत गीता हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने और जीतने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप में स्वाध्याय की आदत है तो आप भागवत गीता को जरूर पढ़िएगा, और अगर आदत नहीं है, आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत भागवत गीता के साथ कीजिएगा। आज से 5200 साल पहले मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को, कहते हैं कि उस दिन रविवार का दिन था, बिल्कुल बंद कमरे में नहीं, युद्ध के मैदान में एक मित्र और मेंटर, एक गुरु अपने शिष्य को अपना सौ धर्म निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और उन्हीं 700 श्लोकों का संग्रहण इस भागवत गीता में है। लेकिन मैं इस देश का दुर्भाग्य कहूंगा, हमारे पुरखों ने इसको लाल कपड़े में बांध करके इसी की पूजा करना तो हमें सिखाया, लेकिन कभी भी इसको पढ़ने के लिए हमें प्रेरित नहीं किया। अगर भारतवर्ष भागवत गीता को पढ़ना सीख जाता, तो मेरा यकीन मानिएगा, जिस तरह से आज भारत के योग की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है, भागवत गीता दुनिया का आज सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट लिटरेचर होता, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का ग्रंथ होता। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये धर्म ग्रंथ कम है, ये क्रम ग्रंथ ज्यादा है, और ये एक पुस्तक नहीं है, अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। आप अपने जीवन की, अपने व्यक्तिगत, अपने सामाजिक, अपने धार्मिक, अपने आर्थिक, अपने व्यवसायिक
जीवन की कोई भी प्रॉब्लम ले आइएगा और भगवत गीता के 700 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी जिसका समाधान इस भगवत गीता में नहीं हो। ध्यान योग पर चर्चा इसमें है, कर्मयोग पर चर्चा इसमें है, भक्ति योग पर चर्चा इसमें है, मोक्ष और संन्यास पर चर्चा इसमें है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक छूटा ही नहीं है 18 अध्यायों में। महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से लेकर के 42वें अध्याय तक भगवत गीता ही है। और आप कहेंगे कि इसे पढ़े कैसे? बिल्कुल एक छोटे नोवेल जितनी ही ये है। 700 श्लोक हैं, एक श्लोक सिर्फ 2 पंक्तियों का है। अगर आप डेली 5 श्लोक भी पढ़ें जो 2 मिनट में पूरे हो जाएंगे, तो भी आप बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे आप कंटिन्यू पढ़ने के आदी हैं तो 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अभी पिछले सप्ताह इसको तीसरी बार पढ़ा है, सिर्फ 1 हफ्ता लगा। इसलिए आप इसे पढ़ें। और क्यों पढ़ें? मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। आपको भारतीय होने पर गर्व होगा, आपको ये लगेगा कि हमारे पुरखों ने हमें क्या दिया है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हुए हैं। जो साख, जो इमेज पोखरण 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद अब्दुल कलाम साहब की भारत में बनी थी, भारत का बच्चा बच्चा उन्हें पूजने लग गया था, वही इमेज 1950 के दशक में वहां जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की थी। उनको फादर ऑफ एटम बम बोलते हैं। जो दुनिया का पहला एटम बम था वो उन्होंने ही बनाया था अमेरिका के लिए। उसके बाद में अमेरिका ने उसको जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था। बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी। ओपेनहाइमर साहब को भी बहुत कुंठा हुई थी। उसके बाद में अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनको अगला प्रोजेक्ट दिया था हाइड्रोजन बम बनाने का। उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अभियोग भी चलाया था। उन्होंने कोर्ट में अपनी सफाई के रूप में भी भागवत गीता का एक कोट कहा था। लेकिन इस ग्रंथ का महत्व क्या है? ओपेनहाइमर ने जब पहली बार भागवत गीता को इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, तो वो हतप्रभ रह गए थे कि आज से 5000 साल पहले कोई पुस्तक इतनी प्रेरक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर का थोड़ी छाप होती है, अनुवाद में कई बार उसका असर आ जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको उसके मूल रूप में पढूं। आप ताजुब करेंगे, उनको ये बताया गया कि मूल रूप में तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो उन्होंने 1933 में उस समय के यूएसए के टॉप साइंटिस्ट, जिसकी पूरा यूएसए पूजा कर रहा था, उन्होंने 1933 में भागवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी और संस्कृत का मूल भागवत गीता का जो रूप है वो उन्होंने पढ़ा था। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ की फिलोसॉफी सेट करने में अगर सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन किसी पुस्तक का है, किसी विचारधारा का है, तो वो भागवत गीता का है। हम भारतीय दोस्तों कितने भोले हैं। आप ताजुब करेंगे, मैं मेरे पुरखों की अगर सबसे बड़ी गलती कोई मानता हूं तो वो 2 ही हैं। पहली चीज, इसे लाल कपड़े में बांध करके मंदिरों में रखवा दिया गया, इसकी पूजा करना हमें सिखाया गया, इसको पढ़ना नहीं सिखाया गया। न हमें पढ़ने दिया, न दुनिया को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि आप ताजुब करेंगे, मेरे कई बौद्धिक मित्र कहते हैं कि बाइबल पूरी दुनिया में पहुंच गई, भागवत गीता पूरी दुनिया में नहीं पहुंची। कैसे पहुंचती? जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि भागवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन 1785 में 1785 में हुआ। जो पुस्तक 5000 साल पहले कही गई, उसका करीब 150-200 साल पहले हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो वैश्विक लैंग्वेज है। अगर उसमें हम उसे छापेंगे नहीं तो दुनिया पढ़ेगी कैसे? दुनिया तो इसको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। आप ताजुब करेंगे, 1785 में जब इसका पहला ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, उसके विद इन 10 ईयर दुनिया की लगभग सारी भाषाओं में भागवत गीता छप चुकी थी। इसका मतलब दुनिया तो तैयार बैठी थी, हम ही उसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए मेरे भारतीयों और भारत के युवा वर्ग के लोगों, भारत के पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दुनिया तक पहुंचाएं। आप ताजुब करेंगे, महात्मा गांधी इसको अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहा करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के जो जितने भी अग्रज थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी थी गीता रहस्य के नाम से, एनी बेसेंट, विनोबा भावे, अरविंदो, सब लोगों ने कहा कि हमारा मूल भागवत गीता है, इसी से हमें प्रेरणा मिलती है, अंग्रेजों से लड़ने का सामर्थ्य हमें मिलता है। ओशो ने इसके ऊपर टीका लिखी है, महर्षि महेश योगी ने टीका लिखी है, योगानंद परमहंस ने इसके ऊपर टीका लिखी है, ऐसे भक्तिवेदांत प्रभुपादा ने इसके ऊपर टीका लिखी है, जो मेरे हाथ में है, वही टीका मेरे पास इस समय है। भागवत गीता एज इट इज,
भागवत गीता यथारूप। आप ताजुब करेंगे, जब भारत में धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक पाखंड चरम पर था, उस समय आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मोर्चा संभाला था, आज से करीब 1100-1200 साल पहले। और बिल्कुल छोटी सी उम्र में वो लोग देश के लिए इतना बड़ा काम कर गए थे। मेरे हिसाब से उनके दो ही योगदान देश के लिए बड़े बड़े हैं। एक तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, और दूसरा भागवत गीता का जो अनुवाद कह सकते हैं, जो टीका कह सकते हैं, गीता भाष्य के नाम से उन्होंने की थी। उससे पहले तो बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि भागवत गीता का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लोगों को पता चला कि इस ग्रंथ में इतना बड़ा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। खैर मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब लोग इससे पढ़ने का संकल्प लें। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, भागवत गीता बुजदिलों के लिए नहीं है, भागवत गीता कायल लोगों के लिए नहीं है, भागवत गीता पढ़ने और रटने के लिए नहीं है। भागवत गीता पढ़ने, इसे अपने जीवन में उतारने और जीने के लिए है। मुझे याद है, स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक नौजवान गया था। उसने कहा, मैंने आपकी गीता के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ के बारे में सुना है। आप जिसको गीता सिखा देते हो वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्मयोगी बन जाता है। मुझे भी आपसे गीता पढ़नी और सीखनी है। स्वामी विवेकानंद ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि पहले आप 6 महीने जाकर के फुटबॉल खेल करके आइएगा। वो नौजवान शॉक्ड रह गया। उसने कहा, मैं खेलना कूदना छोड़ करके ही तो आपके पास गीता पढ़ने और सीखने के लिए आया हूं, और आप वापस उसी दिशा में धकेल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनको फिर ऊपर से नीचे तक देखा और उन्होंने कहा कि गीता पढ़ने और रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, गीता जीने और जीवन में उतारने वाला सब्जेक्ट है। अभी आप शारीरिक रूप से मुझे बहुत ज्यादा अक्षम और दुर्बल नजर आ रहे हैं, और एक बुजदिल और कायर आदमी भागवत गीता पढ़ भी लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाएगा। इसलिए आप पहले शारीरिक रूप से मजबूत बनिए, उसके बाद में भागवत गीता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। मुझे धीरूभाई अंबानी साहब के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। अंबानी साहब को एक बार एक पत्रकार ने कहा कि अंबानी, आपके जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि आप गीता पढ़ते हैं। अंबानी ने कहा कि मैं गीता पढ़ता भी हूं और मैं गीता जीता भी हूं। मित्रों, हमें गीता पढ़ने की भी जरूरत है और हमें गीता जीने की भी जरूरत है। इस ग्रंथ में वो सब कुछ है जो हमारी हर क्षेत्र की समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। भागवत गीता को अगर हमने समय रहते पूरी दुनिया में पहुंचा दिया होता तो आज जितने भी दुनिया के बड़े प्रबंधन के संस्थान हैं उनमें आज ये सिलेबस का हिस्सा होता। क्योंकि बहुत बार हम थोड़ा सा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इसको कह देते हैं कि ये तो धार्मिक ग्रंथ है। गीता हो सकता है धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन ये कार्मिक ग्रंथ ज्यादा है, ये क्रम ग्रंथ ज्यादा है, ये जीवन दर्शन ज्यादा है, ये जीवन को जीना सिखाने वाली पुस्तक ज्यादा है। मित्रों, कैसे कैसे अनूठे श्लोक इसमें कहे गए हैं। कर्मणस्य वादिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल ईश्वर देगा। निष्काम कर्म जिसको आप कह सकते हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब भी भारत में धर्म को हानि होगी, अधर्म का दबदबा बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लूंगा। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकती है, न पानी गला सकता है, ये अजर और अमर है। श्रेष्ठ लोग जो कर्म करेंगे बाकी लोग उसी का अनुसरण करेंगे, इसलिए श्रेष्ठ लोगों के काम की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। ऐसे 700 श्लोक और उनका अनुवाद इस गीता की टीका में है। मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप गीता पढ़ें, आप गीता जिएं, और अगले सोमवार को मैं फिर एक अच्छी पुस्तक के, एक मोटिवेशनल बुक के, एक प्रेरक पुस्तक की अच्छे थॉट और कोट के साथ, उसकी संक्षिप्त समीक्षा के साथ आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।